नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणी से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे क्या हाल है इस देश का, क्योंकि इस देश के अंदर कुछ हलकों में अब चिंता गहराने लगी है। उनका कहने लगा है कि कहीं हालात फिर 1970 के दौर के तो नहीं लौटने लगे हैं। और यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर चिंता व्याप्त हो रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरीके से विपक्ष एसआईआर का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, और तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो चुनाव का बायकॉट भी कर सकते हैं। चुनाव का बहिष्कार की बात करना और सोचना, यह अपने आप में बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा कर देता है। ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटना पड़ा या हटाया गया, और उसके बाद एक पूरी तरीके से सन्नाटा जो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष में है, वो भी चौंकाने वाला है। उपराष्ट्रपति महोदय बीमारी के नाम पर अपना पद त्याग करने की बात करते हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से एक भी आदमी ने, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी ने उनको शुभकामनाएं नहीं दी। कोई उनका हाल पूछने के लिए नहीं गया। किसी ने आज के सोशल मीडिया के जमाने पे ना तो फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे ये तक कहा कि गेट वेल सून। बड़े बड़े नेता भी चुप हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दें और सत्ता पक्ष एकदम सन्नाटे में रहे। क्या ये लोकतंत्र को सन्नाटे में ले जाने की कोई पूरी कोशिश है क्या? इसलिए लोगों के मन में चिंताएं बढ़ती जा रही। क्या विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद इलेक्शन कमीशन बिहार के अंदर चुनाव को बुलडोज कर देगा, विपक्ष की बात को नहीं सुनेगा, सिर्फ सत्ता पक्ष जो कहेगा वही सही होगा, जो चुनाव आयोग कहेगा वही सच होगा? हम ही नहीं कहते कि एसआईआर की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, एसआईआर की एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष के सवाल हैं तो उनका जवाब भी होना चाहिए। तो जो शंकाएं जताई जा रही हैं उन पर भी चिंता करना और उस पर भी श्रवण जी की राय जानना बहुत जरूरी है। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जो चल रहा है संसद के अंदर, संसद के बाहर, संसद के परिसर में, और जो बिहार में जो चल रहा है, वो हमको डराता है कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। दूसरा ये कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है तो क्या ये जो हुकूमत है बीजेपी की, एनडीए की, वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपना सकती है क्या? जब हम एनडीए की हुकूमत कहते हैं तो उसका मतलब है कि मोदी जी जो उसको लीड कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन है वो अब किसी टर्निंग पॉइंट पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है। उसके जो सारे संकेत नजर आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि कुछ नया होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ 11 साल में। प्रधानमंत्री मालदीव्स में है और वो 26 को आएंगे, 26 की रात तक, शाम तक आना चाहिए, और वो 28 को मुखातिब होंगे। देखना यह है कि उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार कहीं से भी झुकने को तैयार है कि नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इस समय अपने पिछले 11-12 सालों के दौरान, मोदी जी के शासनकाल के दौरान, इस समय सबसे ज्यादा आक्रामक मुद्रा में है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अगर आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी हो
5 दिन से पार्लियामेंट ठप पड़ी, आज भी ठप हो गई। लोकसभा पहले चली, फिर उसको स्थगित कर दिया, और फिर चली तो फिर उसको कल तक के लिए, और राज्यसभा केवल एक बार चली। हरिवंश जी आए, उन्होंने सूचना दी कि विपक्ष की ओर से कितने स्थगन प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने लिस्ट पढ़ के बताई और व्यवस्था दी कि ये जो पुराने निर्देश हैं या पुराने रूलिंग्स हैं, उनके हिसाब से इन सभी को खारिज किया जाता। तो उसके बाद फिर हल्ला मच गया। सरकार की ओर से केवल एक संकेत मान सकते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के जवाब में, मनीष तिवारी के सवाल के जवाब में ये कहा है या कहा बताते हैं कि संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने के संबंध में कोई विचार न तो चल रहा है, न ऐसी मंशा है, और न होगा, ये उन्होंने कहा है। अब आप इसको आरएसएस को जवाब माने सरकार का, कि विपक्ष को माने, कि देश को एश्योरेंस माने, ये एक अलग मुद्दा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर्स लिस्ट का हो रहा है, दो मुद्दों से अब आगे बात स्पष्ट होगी आने वाले दिनों के लिए। एक तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर इलेक्शन कमीशन झुकता है कि नहीं झुकता है। ये देश के लिए सबसे क्रूशियल मुद्दा हो गया है, क्योंकि ये अब जो डर है, और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरे देश में लागू होगा। इस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, रूलिंग, उनका फैसला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तेजस्वी यादव ने, जैसा आपने भूमिका में कहा, कि वो इलेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा भारत के इतिहास में। जैसे धनखड़ साहब का किस्सा भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ, वैसे ही अगर इलेक्शंस का बायकॉट होता है जी, तो वो बहुत बड़ी घटना होने वाली। और निश्चित रूप से तेजस्वी ने महागठबंधन के सहयोगियों के साथ बात करने के बाद ये फैसला लिया होगा। इसमें कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, सीपीआईएमएल भी है, और दल है। एक चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोका नहीं, चलने दिया, और एससी इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में फिर से ये कह दिया कि वोटर आईडी और राशन कार्ड और आधार को नहीं मानेंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी इलेक्शन कमीशन के पक्ष में जाती है, तो उसके बावजूद अगर विपक्ष अपनी बात पर अड़ जाता है, कहता है कि हम तो नहीं मानते, ये एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। और इलेक्शन कमीशन के विरोध में अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो क्या सरकार कोई ऑर्डिनेंस लाकर इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करती है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको लगता है। दूसरा ये, अगर तेजस्वी जो कह रहे हैं और जो दिख रहा है, उस स्थिति में आशुतोष जी आप ये मान सकते हैं कि 1975 के बाद 50 साल बाद फिर से बिहार से नया इतिहास लिखने जा रहा है, देश में लिखा जा रहा है। पात्र बदल गए हैं, पर इतिहास नया बनने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है आशुतोष जी
कि 28 तारीख को अगर बहस जैसा कि एश्योर किया गया है, पहलगाम पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, सीज फायर पर, ट्रंप द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है उस पर, सीज फायर को लेकर या ट्रेड की धमकियों को लेकर जो कहा जा रहा है, अगर उस पर बहस होती है, पहली चीज तो ये कि होती है कि होती है तो उसका पीएम क्या जवाब देते हैं और विपक्ष उन्हें सुनता है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि सबने, देश ने देखा कि 28 तक के लिए दोनों सदन स्थगित हो गए हैं, और मैंने कहा भी है कि 5 दिन पूरा का पूरा मामला ठप हो गया है। जो नजर आ रहा है वो ये है, हमने जो देखा आज बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि हरिवंश जी सभापति आए शुरू में, फिर वो दोबारा नहीं आए, घनश्याम तिवाड़ी आए उनकी जगह, और लोकसभा में तो पूरा मामला बंद ही हो गया। जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पूरा एपिसोड हुआ 21 तारीख को धनखड़ जी को लेकर, उसके बाद स्पीकर जो है लोकसभा के और जो उपसभापति हैं, उनकी कार्यशैली पर क्या उसका असर दिख रहा है कि वो ज्यादा विपक्ष के प्रति कठोर हो गए हैं। वो अब कोई चांस लेने को तैयार नहीं है, खासकर राज्यसभा में उपसभापति जो कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, लोकसभा में तो हैं स्पीकर। दूसरा ये कि उपराष्ट्रपति के पद को किसी प्रभावी व्यक्ति, सभापति की आरएस राज्यसभा में उपस्थिति के रूप में हमको देखना चाहिए कि अब जो राज्यसभा में व्यक्ति आएगा वो देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि वो आएगा राज्यसभा के सभापति के रूप में। किस तरह का व्यक्ति पार्टी चाहती होगी, सत्तारूढ़ दल चाहता होगा। देखिए, एक चीज जो स्पष्ट है कि धनखड़ साहब के पूरे एपिसोड ने सत्ता के पाए हिला दिए हैं। वो इस माने में हिला दिए हैं कि बीजेपी को कभी इस तरह का धक्का नहीं लगा कि पार्टी के जिन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया या दरकिनार कर दिया गया, उन्होंने इस तरह से कोई नुकसान पहुंचाया हो या सरकार को नीचा देखना पड़ा हो। पर ये जो हुआ, ये जो दो घटनाएं हुई बहुत ही क्रूशियल है, एक तो सत्यपाल मलिक के कारण और एक धनखड़ जी के कारण, वो बहुत ही, उसी को लेकर पूरी बहस चल रही है सब जगह कि बाहर के और अंदर के, बीजेपी के ओरिजिनल और संघ के ओरिजिनल और बाहर के। इसमें एक जो सेविंग ग्रेस था वो ये कि मलिक साहब ने 2019 के चुनाव के पहले कुछ नहीं कहा, और आपने देखा कि किस तरह से 303 और 353 हो गया। पर धनखड़ साहब अनप्रिडिक्टेबल है और उनकी ताकत भी अलग किस्म की है। उनको अब वो ट्रेटर, बिट्रेयर और हर तरह से घोषित किया जा रहा है। हम जो देख रहे हैं या हमको जो लग रहा है कि क्या हो सकता है, उसमें हमको ये भी शामिल है कि अब जो मंत्रियों, नौकरशाहों और पार्टी के फंक्शनरीज जो हैं, उनकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ सकती है, अलग अलग तरीके से बढ़ सकती है। अब ये जो मोदी सरकार इस समय जिस तरह के
परिस्थितियों में अभी है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल है। मतलब आपने देखा कि जो आज की खबर है कि ट्रंप साहब ने जो टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, उनको भारत के टेक टैलेंट को हायर करने को लेकर या सर्विस सेक्टर को लेकर जो ताज़ा आदेश दिया, अपेक्षा व्यक्त की, उसका क्या असर होगा। बहुत खराब संबंध भारत के अमेरिका के साथ चल रहे हैं। चीन के साथ भी बहुत खराब है। चीन जा रहे हैं प्रधानमंत्री अगले महीने। हालांकि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जा रहे हैं, पर एजेंडा कुछ अलग हो सकता है। सितंबर में पीएम अमेरिका जाने वाले हैं, ऐसा यूनाइटेड नेशंस के का जो आया है शेड्यूल, उसमें उनको स्पीकर के तौर पे बताया गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तो जो संबंध है ही। ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष के साथ टकराकर क्या सरकार कोई नया हैसियत है क्या उसकी इस तरह से पंगा लेने की। दूसरा ये कि ये तो विपक्ष की बात हुई, और तीसरा ये कि बीजेपी और संघ के बीच में जिस तरह के संबंध चल रहे हैं, अगर इसी तरह कायम रहते हैं, जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज को लेकर संघ की मांग के खिलाफ जो एश्योरेंस दिया गया है कि ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द रहेंगे, और होस बोले ने अभी कुछ दिन पहले ही मांग की थी, दोहराई थी। नड्डा साहब बिहार के चुनाव तक बने रहते हैं, तो क्या हमको मानना चाहिए कि संघ बिहार चुनाव में बीजेपी की मदद नहीं करेगा। ये तमाम चीजें इस तरह की है आशुतोष जी, जो डराने वाली है, और हम ऐसा मान रहे हैं, ऐसा डर लग रहा है कि हम एक अंधेरी गुफा में, जो बहुत ही घबराने वाली परिस्थितियां हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हमको बहुत सारी चीजें, अब अभी तक तो नहीं था, पर आप विपक्ष का जो डिटर्मिनेशन है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री लौटकर किस मुद्रा में लौटते हैं और किस तरह से हैंडल करते हैं चीजें, 28 के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट ये होंगी, और इस सत्र के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि हम अब किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब हम एक अराजक या तनावपूर्ण स्थिति में जा रहे हैं कि सरकार और विपक्ष के बीच में कोई गुंजाइश बचेगी कि नहीं किसी डायलॉग की। तो हमको जो आपने अपनी भूमिका में भय व्यक्त किया, उस भय को रूल आउट नहीं करना चाहिए, और सांस रोककर बहुत सारी चीजों की प्रतीक्षा करना चाहिए। हम अपनी आज की चर्चा इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।